अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं, जो इमेज होती है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, यानी कि इमेज कैसी दिखती है, छोटी दिखती है, बड़ी दिखती है, इन्वर्टेड मत दिखती है, या कितनी दूर बनती है मिरर से, वो वाली प्रॉपर्टीज। बेटा उसके लिए हमने एक मिरर ले लिया। इस मिरर के सामने हमने 5 सेंटीमीटर के फासले पे एक ऑब्जेक्ट को ले लिया, ऑब्जेक्ट ओ। अस अब इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट हमें रेज़ की ज़रूरत है, 2 रेज़ की ज़रूरत है। एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज़ आ रही है, लेकिन हम इमेज बनाने के लिए 2 रेज़ से भी काम चला सकते हैं। तो एक रे हमने ये ले ली जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, जिसके लिए एंगल आई और आर आपस में बराबर है और बराबर है 0 के। आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ वो बराबर है 0 के। और एक रे हमने ले ली जिसको हमने एंगल थीटा पे इंसिडेंट करवा दिया और वो थीटा पे ही रिफ्लेक्ट होगी। अब शायद सभी को समझ आ रहा होगा, जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्टेड रेज़ से बनती है। तो ये वाली रे इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली रे इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज़ को हमने पीछे प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे ये मीट आउट होगी। बेटा क्यों पीछे प्रोड्यूस किया? बिकॉज़ जो रेज़ होती है, वो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज़ होती है, अगर वो एक्चुअल में मीट आउट होंगी तब रियल इमेज बनती है। अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं होती है या वो नहीं हो सकती है एक्चुअल में, तब जाके हम उनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे और पीछे कहीं जाके वो मीट आउट होंगी। जैसे कि यहाँ पे मीट आउट होगी और वो वाली जो इमेज वहाँ पे बनती है, उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जहाँ पे रेज़ को प्रोड्यूस किया जाता हो। एक्चुअल में मीट नहीं होती हो, उस वाली इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो पहला वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस प्लेन मिरर में इमेज बनने का, जो इमेज बनती है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है, वो होता है कि ऑब्जेक्ट साइज़, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा, चाहे ऑब्जेक्ट छोटा होगा या बड़ा होगा, उतने साइज़ का ही इमेज बनता है। अगर इमेज छोटी हो, तो ऑब्जेक्ट भी छोटा होगा। या कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उतनी बड़ी इमेज होगी। अगर ऑब्जेक्ट ही छोटी होगी, तो इमेज भी छोटी होगी। जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, बड़ा होगा तो इमेज भी बड़ी होगी, छोटा होगा तो छोटी होगी, छोटी इमेज होगी। तो शॉर्ट में यही याद रखना है, ऑब्जेक्ट साइज़ इज़ इक्वल टू द इमेज। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, यानी कि जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट किससे, मिरर से, उतनी इमेज भी दूर बनती है। किससे? मिरर से। बेटा अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिया है 5 सेंटीमीटर के फासले पे, किससे? मिरर से, तो इमेज भी पीछे दूर बनेगी 5 सेंटीमीटर के फासले। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में वो ये होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, हाउ फार द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इमेज कितनी दूर बनी है मिरर से, नहीं बेटा ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, तो अगर मिरर से पूछा जाएगा तो उतने ही फासले पे बनेगी। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा। लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है कि इमेज कितनी दूर बनी है ऑब्जेक्ट से, तो कितनी दूर बनी है, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक और 5, तो हो गया 10। फिर से याद रखें, अगर पूछा जाएगा कि इमेज कितनी दूर बनी है ऑब्जेक्ट से, then your answer must be the double। क्या डबल? जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा मिरर से उसका डबल कर, सीधे इस वाले डाटा को लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान जो फासला है वो कितना है, वो 10। तो तीसरा वाला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ये इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ब्रैकेट में डाल दिया है मैंने एक्सटेंड। बेटा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल के क्या माने हैं कि जब एक्चुअल में मीट नहीं होती, और इरेक्ट अपराइट जिसको बोला जाता है। बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट पे तो वो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ये मैंने यहाँ पे अल्फाबेट ई लिखा है, जैसे ई लिखा है तो ऐसे ही आया है। यहाँ पे एक पॉइंट लिया था ए डैश, इसका ए डैश यहाँ पे बना है। यहाँ पे बी का बी डैश यहाँ पे बना, ये सी, ये इसका सी डैश। तो जब ऑब्जेक्ट अपराइट होगा, जब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर इस मार्कर को मान लो एक मिरर है, इस मार्कर को ऐसे देखा जाएगा, तो इसकी इमेज भी यहाँ कहीं पे ऐसी ही दिखेगी।
तो इस मार्कर की इमेज भी ऐसे ही दिखेगी, इतने ही साइज़ की दिखेगी और अपराइट ऐसी नहीं आएगी, इन्वर्टेड नहीं आएगी। ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जब इसको मिरर के सामने लाया जाएगा, तो इसकी इमेज जो होगी वो अपराइट होगी, वर्चुअल होगी और सेम साइज़। लेकिन और एक बात यहाँ पे याद रखना है, अगर इसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर लिया जाएगा, ऐसे या ऐसे लिया जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, बेटा तब जाके ऐसी इमेज बनेगी। इफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज टेकन परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। ये भी एक ऑब्जेक्ट था, ये परपेंडिकुलर नहीं था, या बनाने को हम यहाँ पे ऐसा भी बना सकते थे। ये एक मिरर है आप रूम के सामने, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है ए और बी, तो इसकी इमेज इतने ही फासले पे यहाँ कहीं पे बनेगी। इट इज बी डैश, इट इज बी डैश। बस ये जो ऑब्जेक्ट बेटा अभी है, ये पैरेलल है इस प्लेन मिरर, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये परपेंडिकुलर है प्लेन मिरर के। अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर होगा प्लेन मिरर के, तो इसकी इमेज इन्वर्टेड आएगी। एक कैंडल को ले लीजिएगा, ये मिरर मान लो, इस पे एक कैंडल ले लीजिए, तो उस कैंडल का जो बेस होगा वो बेस से टकराएगा। अगर आप खड़े रहोगे एक प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर रहोगे, तो आपके पाँव से इमेज के पाँव मीट आउट, दैट इज इन्वर्टेड इमेज। याद रखना है, प्लेन मिरर भी इन्वर्टेड इमेज बना सकता है, इंपॉर्टेंट। प्लेन मिरर भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बना सकता है, बशर्ते कि वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जब परपेंडिकुलर होगा प्लेन मिरर के, तब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड इन्वर्टेड इमेज। अदरवाइज जो हमेशा अगर पैरेलल होगा ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, तब जाके जो इमेज होगी वो अपराइट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, जब यही एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर होगा तो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और तीसरा हमने पढ़ लिया इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट हम यहाँ पे इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। चौथा है इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। बेटा अब लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन का ये मतलब है कि जब आप अपने आप को आईने में देखते हो, आप अपना दायां हाथ उठाते हो, लेकिन जब आप इमेज का देखोगे वो उसका बायां हाथ। दैट्स कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। यहाँ मैंने अल्फाबेट ई बना दिया ऐसे, तो आप देख लो यहाँ उल्टा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश है, ये पॉइंट बी है तो यहाँ पे बी डैश, ये पॉइंट सी है तो यहाँ पे सी डैश है। इस वाली इमेज को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। अगर आपके पास अल्फाबेट ओ होगा तो उसका आपको इन्वर्टेड नजर, अगर एच होगा तो उसका आपका इन्वर्टेड नजर नहीं आएगा। कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं कि जिनको आपको नहीं दिखेगा को वो इन्वर्टेड है या नहीं है, लेकिन बहुत सारे अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनको आपको दिखेगा प्लेन मिरर पे दिखने के बाद। जैसे आपने एम्बुलेंस देखा होगा, जब एम्बुलेंस गाड़ी आती तो उस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, का जब आप प्लेन मिरर में देखोगे तो आपको वो सीधा नजर आ जाएगा। So that very factor is called as lateral inversion or lateral inversion. The appearing of right of left in the image, that is called as lateral inversion. सीधे अल्फाज में ये बात है कि जब आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हो बेटा, आप अपना यहाँ से दायाँ हाथ उठाते हो, ऑब्जेक्ट अपना दायाँ हाथ उठाता है, लेकिन इमेज का वो बायाँ हाथ, उस वाले फैक्टर को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। होप कि आपने सभी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा मैं और एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे हम ये थोड़ा प्रूव करेंगे कि जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतनी इमेज भी दूर। उसके लिए हमने क्या किया है, 2 रेज़ को ले लिया है। एक ये रे इस ऑब्जेक्ट से, दूसरी ये वाली। ये वाली जो रे हमने इंसिडेंट करा दी थीटा पे, तो थीटा पे ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये थीटा है। क्या बेटा ये एंगल भी थीटा है? हाँ, यू गेस इट राइट, ये एंगल भी थीटा है बिकॉज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले हम प्रूव कैसे करेंगे, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ तक। तो अगर हम इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ से यहाँ तक। बस इतना ये साइड इस साइड के बराबर।
जब 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसे 2 हाथ आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये उँगलियाँ इन उँगलियों पे फिट हो रही हैं, दैट्स कॉल्ड एज़ अ ठीक है? तो तब जाके हम बोलेंगे जितना ये साइड होगा उतना ये साइड। क्या इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो क्या ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा? हाँ, ये एंगल होगा। The sum of the angles of the triangle is 180 degree। अगर इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, अगर ये एंगल 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब ये थीटा है, तो उस हिसाब से ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर है। मैं बोल रहा हूँ ये थीटा है बिकॉज़ वर्टिकली अपोजिट है। ये थीटा है इस थीटा की वजह से बिकॉज़ अल्टरनेट इंटीरियर है। अब ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा। अब हम देखेंगे क्या 2 ट्रायंगल आपस में ये थीटा इस थीटा के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये जो साइड है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तब जाके ये 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई। जब 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, तब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये साइड इस साइड के बराबर होगा। ये साइड तो कॉमन ही है और ये साइड इस साइड के बराबर। शायद आपको समझ आ चुका होगा कि हमने कैसे प्रूव कर दिया। इन 2 ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने ये देखा कि जितना ऑब्जेक्ट दूर है मिरर से उतनी इमेज भी दूर होगी। होप यू हैव एन्जॉयड द लेक्चर। We will be with new series of lectures. Thank you. Have a nice day.